हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष की कहानी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों के परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगी की पत्नी का धन का अभिमान, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों को श्राद्ध करने के लिए कहा। जोगे इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान को दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेगी। फिर उसने जोगे को अपना पीहर का न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसे बुलाने को भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर में उसे पितरों को श्राद्ध का तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए और क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों के उनकी राख की चाटी पर भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंची। थोड़ी देर से सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो वह शायद रोटी भी खाने को नहीं दी, मगर भोगे के घर में दो जूट की रोटी खाने को भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन धन हो जाए और भोगे के घर धन धन हो जाए। सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ नहीं खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज में भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी आधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी हुई है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया और मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजनों बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया और भोजन करवाया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इसे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हो गए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिल। बाय बाय फ्रेंड्स।